कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 22 जनवरी 2022 के करेंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसके अलावा हम मार्च का करेंट अफेयर्स भी पढ़ रहे थे। आज हम मार्च का सभी करेंट अफेयर्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम अप्रैल का भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए और दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 के निर्यात के लिए किस देश से समझौता किया है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भारत का संस्था है, यह किसके साथ समझौता किया है Mk3 के लिए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा मॉरिशस, जो कि मॉरिशस के बारे में दोस्तों हम जानेंगे कि मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट में हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हॉल के बारे में जान लेते हैं। जो हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुआ था और इसका दोस्तों हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। देखिए इसका चेयरमैन और CMD कौन है दोस्तों, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है और चेयरमैन कौन है। तो देखिए इसका R माधव है। कौन है? R माधव। और देखिए मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। अब मॉरिशस का पढ़ रहे हैं तो मॉरिशस के बारे में भी जानना जरूरी है। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक डोडो जो पक्षी है, एकमात्र देश जो मॉरिशस है इसके लिए विख्यात है, जो कि अभी वर्तमान में क्या हो चुका है दोस्तों? विलुप्त हो चुका है, ठीक है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रवीण जगन्नाथ है। कौन है? प्रवीण जगन्नाथ। देखिए मॉरिशस से ही एक और करेंट अफेयर्स आज ही का है कि जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो का नाम रखा है। तो देखिए मॉरिशस एक ऐसा देश है ना जहाँ पे एक मतलब भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है, मॉरिशस में। देखिए दोस्तों मॉरिशस जो है ना भारत का बहुत अच्छा पड़ोसी क्या है? पड़ोसी मतलब देश है, ठीक है। इसका मित्रत्व बहुत अच्छा है। देखिए मॉरिशस के लिए ही भारत ने इस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया था। भारत के द्वारा ही बनाया गया था और भारत ने ही उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये मेट्रो का नाम कहाँ है? मॉरिशस में। देखिए मॉरिशस में ही विश्व हिंदी सचिवालय, देखिए हिंदी भारत का राजकीय क्या है? भाषा है, लेकिन देखिए दोस्तों यह सचिवालय कहाँ स्थित है? मॉरिशस में, ठीक है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? यानी विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। कहाँ? नागपुर में, जो कि 10 जनवरी 1975 को संपन्न हुआ था। अभी हम लोग जब दिए थे यूपी दरों का एग्जाम, तो उसमें मेरे पेपर में पूछा था दोस्तों कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे। अनिरुद्ध जगन्नाथ का संबंध किससे है? तो देखिए 2020 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये मॉरिशस के ही हैं। उसके बाद रानी कमलापति, देखिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो नाम बदला गया है। रानी कमलापति स्टेशन का नाम, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम है रानी कमलापति, जो कि कहाँ है? MP में यानी मध्य प्रदेश में है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 21 जनवरी 2022 को पूर्वोत्तर भारत यानी जो पूर्वोत्तर भारत है इसके 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। जो 3 राज्य है इसका स्थापना दिवस 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। वो कौन कौन सा राज्य है? तो देखिए एक तो है दोस्तों मणिपुर, एक है त्रिपुरा और एक है मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ तीनों में जो विधानसभा की सीट है ना दोस्तों 60 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे। ये मणिपुर
त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया था। ठीक है, उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा 72 में स्थापना किया गया और 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। ठीक है, जिसके द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ जिस 7वां संविधान संशोधन द्वारा, तो इसमें क्या हुआ कि 14 राज्य, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो फौजल अली आयोग। इसका नाम क्या है, फौजल अली आयोग। आगे तेलंगाना राज्य की स्थापना, अब देखिए स्थापना देख रहे हैं तो जो नवीनतम है उसको देख लेते हैं। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना दोस्तों हो जाएगा 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। आगे देखिए अगला है हमारा कि म्यांमार से बनने वाले सीमा, यानी म्यांमार से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन सा है। तो इससे पहले हम ट्रिक पढ़ा चुके हैं सभी राज्यों से, यानी जो 7 पड़ोसी देश है उससे कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करते हैं हम पहले देख चुके हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक था माना, म्यांमार माना, म्यांमार माना। ठीक है दोस्तों, तो इसका था मणिपुर, एम से मणिपुर, एम से मिजोरम, एन से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। आगे है हमारा 6 माह के लिए अफस्पा लागू किया गया था। देखिए अफस्पा है ना, ये आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी इसके तहत क्या होता है ना कि जो पुलिस होता है ना उसको एक विशेष बल दे दिया जाता है कि आप, और यहाँ पे उन लोग का क्या होता है, अधिकार हो जाता है, वो उन लोग को एक विशेष बल दिया जाता है कि कोई कुछ करेगा तो आप डायरेक्ट उसको सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नागालैंड में दोस्तों 6 महीना के लिए वर्तमान में अभी हाल ही में बढ़ाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हम अब 3 राज्य है तो तीनों के बारे में जानेंगे। मेघालय, इसकी राजधानी शिलोंग है और इसके मुख्यमंत्री कौन है, यानी सीएम कोनराड संगमा है, और गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कौन है, सत्यपाल मलिक। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और इसके सीएम है विप्लव कुमार देव और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। तो देखिए हम लोग त्रिपुरा, उसके बाद देखिए मणिपुर की राजधानी होगा इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसका मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है, एल ए गणपति। ठीक है, एल ए गणेशन। चलिए आगे देखिए, महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया था, अभी हाल ही में दोस्तों, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ, त्रिपुरा। और प्रोजेक्ट 100 जो शिक्षा से संबंधित है, यानी शिक्षा में सुधार करना, ये भी त्रिपुरा में शुरू किया गया। अब आगे क्वेश्चन है, देखिए आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इससे स्टैटिक जीके भी पकड़ में आ रहा है। चर्चा में रहा अमर उजाला ज्योति कहाँ स्थित है, तो देखिए चर्चा में रहा अमर उजाला ज्योति जो है ना किस लिए, तो इसमें क्या किया गया दोस्तों कि अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ विलय कर दिया गया। विलय का मतलब यहाँ पे ना एक ज्योति जलती थी, ठीक है, इस ज्योति को यहाँ की जो ज्योति है उसमें क्या कर दिया गया, एक दूसरे से विलय कर दिया गया है। और ये कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। और अमर जवान ज्योति कब हुआ था, तो देखिए 1971 में जब भारत पाकिस्तान का वार हुआ था जिसके द्वारा बांग्लादेश की स्थापना हुआ था दोस्तों, तो इसमें शहीद सैनिकों की याद में उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1972 को हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा 26 जनवरी 1972 को इसकी शुरुआत हुआ था। चलिए आगे, ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। उसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है, अभी हाल ही में दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ है, इंडिया गेट के सामने स्थित है। ठीक है, अमर
जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय कर दिया गया है। देखिए, अमर जवान ज्योति दोस्तों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 150 साल बाद यानी 1971 में इसकी स्थापना हुआ था, तब 50 साल होता जाएगा। चलिए इसके से पॉइंट जो बनेगा उसको देख लेते हैं। पहला है पशु युद्ध स्मारक, तो दोस्तों यह मेरठ में बना है। ठीक है, मेरठ में यूनिवर्सिटी की स्थापना कब किया गया? अभी हाल ही में वर्तमान में। उसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम है मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए मेरठ में अभी हमने पढ़ेंगे मेरठ में पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खोला गया था, ट्रांसजेंडर। ठीक है, और इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया था? तो इंडिया गेट का निर्माण दोस्तों जब 1914 से 18 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे ना, उसके याद में इंडिया गेट की स्थापना किया गया था। ठीक है, और देखिए एक है हमारा, चलिए आगे बढ़ते। इंडिया गेट हमारा एगो और हमारा इंडिया गेट कहाँ स्थित है? जो कि मुंबई में भी स्थित है। वहाँ हमारा इसकी स्थापना 1911 में हुआ था। देखिए ऑपरेशन ट्राइडेंट, देखिए ऑपरेशन ट्राइडेंट दोस्तों, ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो नौसेना के द्वारा भारत से चलाया गया था जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था युद्ध के समय, कराची जो बंदरगाह है ना उस पे जाकर नौसेना ने हमला कर दिया। ठीक है, कब? 4 दिसंबर 1971 को। चलिए आगे बढ़ते। आगे जनवरी 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा, देखिए पॉलिटिकल है यानी पॉलिटी से, राजनीतिक से, तो इसमें कौन व्यक्ति आएंगे? राजनीति व्यक्ति ही आएंगे। कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा था? देखिए इसमें नरेंद्र मोदी है जो भारत के प्रधानमंत्री है। इसमें दोस्तों कुछ व्यक्ति भी शामिल है, उसके बारे में जान देते हैं। जैसे जर्मनी के चांसलर, अभी जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल का स्थान पर ओलाफ शोल्ज बने थे जो कि 5वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद जापान के नए पीएम भी इसमें शामिल है जो फूमियो किशिदा जो 4th स्थान पर है। और जो बाइडेन जो यूएसए का राष्ट्रपति है, 46वें राष्ट्रपति, इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये 6ठे स्थान पर है। उसके बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री कौन है जिनको शामिल किया गया? तो बोरिस जॉनसन, याद रखिएगा। अली खान इस्माइलोव नए पीएम कहाँ के बने? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था कि कजाकिस्तान में दोस्तों तेल की कीमत बढ़ गई थी, जिसके कारण वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इस्तीफा दे दिया तो अभी बने अली खान इस्माइल लोभ, यानी लोभ किस में होता है? पैसा में होता है। तो पैसा का मतलब जो रुपया होता है उसमें कीमत बढ़ गया, तो लोभ, लोभ से कौन आ गए? वहाँ पे कजाकिस्तान में कौन आ गए? लोभ के लिए आ गए, लोभ। और देखिए इसकी राजधानी दोस्तों बदला गया था नूर सुल्तान। ठीक है, यहाँ के एक प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अब आगे, आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर, यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर शुरुआत 20 जनवरी 2022 को किसने किया था? तो इसको नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए ब्रह्म कुमारी संस्था से शुरुआत हुआ है इसको, ब्रह्म कुमारी संस्था जो कि इसके बारे में हम देखेंगे। आज़ादी की 75वां वर्षगांठ के रूप में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आज़ादी के 75वां वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे 2022 में, तो इसे वो स्टार्ट किया गया है। देखिए इसकी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पोषण और कल्याण की ओर इसको आगे बढ़ाना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब ब्रह्म कुमारी संस्था यानी ब्रह्म कुमारी जो संस्था है इसकी स्थापना 1937 में हुआ था। ठीक है, यह माउंट आबू जो कि सिरोही जिला राजस्थान के है वहाँ पे स्थित है। उसके बाद थीम इसका क्या रखा गया था? थीम है मेरा भारत स्वस्थ भारत, मेरा भारत स्वस्थ भारत। ठीक है, कितने करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत? 75 करोड़, यानी अभी हाल ही में शुरुआत किया गया था सूर्य नमस्कार पहल। कितने करोड़ का? तो 75 करोड़। किसको चिन्हित करने के लिए? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव। देखिए वर्तमान में आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। ठीक है, और सुपर 75 योजना किससे संबंधित है दोस्तों? सुपर 75, तो ये है जम्मू कश्मीर का है, छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों गुरु शिखर है, माउंट आबू। देखिए दोस्तों आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ठीक है,
देखिए आगे, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवारा का जैन मंदिर होगा दोस्तों यहाँ पे, तो मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में, ठीक है, माउंट आबू में, जिसको चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। पूछता है कि दिलवारा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल शासक। जनवरी 2022 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक को जारी किया है? तो डिजिटल भुगतान सूचकांक को दोस्तों आरबीआई द्वारा जारी किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहली बार मार्च 2021 में इसको जारी किया गया था, ठीक है। और इसका आधार वर्ष 2018 रखा गया। देखिए आधार वर्ष ना, जैसे कि अभी वर्तमान में चल रहा है 2021, लेकिन आधार वर्ष पहले रख के ही गणना किया जाता है, ठीक है। किसने? डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल में भुगतान कितना बढ़ रहा है अभी, क्योंकि डिजिटलीकरण क्या है, ज़्यादा तेजी से चल रहा है, तो इसलिए तो इसके शुरुआत हुआ था मार्च 2021 में, और सितंबर 2021 तक इसमें दोस्तों बढ़ोतरी हुई है। 40% लोगों के द्वारा डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो दोस्तों आरबीआई भारतीय करता है, ठीक है। उसके बाद 5 आधार पर इसको जारी किया जाता है। आरबीआई की स्थापना, तो देखिए आरबीआई से दोस्तों हमने पूरा लिख दिया है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप ध्यान से देखिएगा। यंग हिल्टन आयोग, ठीक है, इसके यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुआ था। 1934 के अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ, ठीक है। पूछता आयोग, ठीक है, 1934 का अधिनियम द्वारा 35 में, और इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1949 में। देखिए प्रथम गवर्नर कौन थे, यानी जो विदेशी थे, यानी स्थापना तो 1935 में हुआ था, तो 1935 में थे ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, जो कि 1949 के करीब में बने थे, ठीक है, 1949 में। वर्तमान में दोस्तों 25वां कौन है? शक्तिकांत दास। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। आप देखिएगा कि एक तार का वृक्ष होगा, वहां पे आगे बाघ दिखाया होगा। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नर की नियुक्ति इसको प्रधानमंत्री करता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। आरबीआई का पहली बार मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों पहली बार मुख्यालय इसका कोलकाता में था, ठीक है। अब इसका मुंबई में हो गया था। 1935 में जब स्थापना हुआ था तो कोलकाता में था, और 1937 में इसका कहाँ आ गया है दोस्तों? मुंबई में, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यानी मौद्रिक नीति हर साल मतलब हर साल में 6 बार जारी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये प्रत्येक 2 महीने पर जारी होता है, याद रखिएगा 2 महीने पर। और इसका अध्यक्ष होता है गवर्नर, यानी आरबीआई के गवर्नर जो अभी हैं वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, वो इसके अध्यक्ष होंगे। और देखिए जीएसटी जो काउंसिल होते हैं ना, जीएसटी जो बैठक होता है दोस्तों, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तब वित्त मंत्री, ठीक है। उसके बाद आगे है चर्चा में रहा TOI 2180B, यानी 2180B, यानी TOI क्या है? तो इसको याद रखें, गैसीय, एक विशाल गैसीय ग्रह है। यह लगभग बृहस्पति ग्रह के समान है। इसको नासा द्वारा भी वर्तमान में हाल ही में खोजा गया है। 379 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, 379 सूर्य। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते, आगे है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो पारसेक है, ठीक है, पारसेक हम लोग पढ़े होंगे। प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक होता है। आगे पार्कल सोलर मिशन सूर्य के बाहरी सतह से छूकर, यानी सूर्य के जो बाहरी सतह है ना, अभी तक कोई नहीं गया था, यानी बाहरी सतह को छूने वाला पहला ये बन गया है मिशन सोलर पार्कर मिशन, जिसको नासा छोड़ा था, ठीक है। होप मिशन दोस्तों, होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात का है, जिसको जापान की सहायता से छोड़ा गया था, ठीक है। और यह मंगल मिशन है। देखिए आदित्य L1 सूर्य मिशन है, जो कि भारत का है। आगे हाल ही में किस राज्य के 100 वर्ष पुराने चिंतामणि पद नाट्य को, ठीक है, चिंतामणि पद नाट्य को बंद कर दिए गए, यानी चिंतामणि पद यानी चिंता के विषय है कि उसको बंद कर दिया गया। और कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, यह तेलुगु नाट्य का क्या था? तेलुगु नाट्य
नाटक था। उसके बाद देखिए विरोध के कारण चित्र एवं संवाद पर, यानी जो इसका चित्र एवं संवाद था ना, उसके कारण जो विरोध हुआ, इसका जो चित्र होता है दोस्तों, जो संवाद होता है ना, उसके कारण इसको बंद कर दिया गया। और इसका नारायण राव लेखक है। कौन है? नारायण राव। उसके बाद आगे देखिए आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में, जो उचित कीमत पर जमीन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप। देखिए पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कुचिपुड़ी। और जल्लीकट्टू कंपाला का संबंध तमिलनाडु से। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, क्योंकि इसरो भारत का एक संस्था है। इसका वर्तमान में अभी बने हैं चेयरमैन एस सोमनाथन, याद रखिएगा एस सोमनाथ, के सिवन अब हट गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष को 2021 में चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ ईयर, यानी चिल्ड्रेन यानी बच्चों का जो शब्द होता है वो किसको घोषित किया गया? नहीं देखिए साल में जिसका यूज सबसे ज़्यादा होता है ना, उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित होता है। तो इसको चिंता यानी एंजाइटी, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा शब्द का यूज किया गया है चिंता यानी एंजाइटी, जो 21% बच्चों में लगभग ये देखा गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? याद रखिएगा वैक्स, VAX। ऑक्सफोर्ड द्वारा 2020 में हिंदी शब्द ऑफ द ईयर था आत्मनिर्भर गुट। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा पिछले वर्ष हुआ था। और याद रखिएगा कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि सेंटिनो डे ला फुएटा, बहुत देखिए पूछता है कि सेंटिनो डे ला फुएटा गार्सिया के 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, याद रखिएगा दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके 112 साल 341 दिन में इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये स्पेन के थे, ठीक है। उसके बाद आगे याद रखिएगा कहाँ के थे? स्पेन के। चार्ल्स गेस्की जी, ये देखिए चार्ल्स गेस्की जो एडोब हम लोग PDF बनाते हैं ना, एडोब के 100 संस्थापक थे, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब हम मार्च महीने के फटाफट देख लेते हैं। मार्च महीने का हमने कल बता दिया था दोस्तों कि मार्च में एक ट्रिक बताया था गौरैया वनजा मौसम। तो देखिए गौरैया से विश्व गौरैया दिवस जो कि 20 मार्च को, और वन से विश्व वन दिवस 21 मार्च को, जा से जल दिवस और मौ से मौसम दिवस, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व खुशहाली दिवस, देखिए ये याद रखिएगा विश्व वन दिवस का थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन यानी जंगलों को संरक्षित करना। उसके बाद जल का था वैल्यूइंग वाटर यानी जल की क्या करे, कीमत समझे। और देखिए विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया गया था? 20 मार्च को, इसी दिन गौरैया दिवस। शहीद दिवस 23 मार्च को, टीबी दिवस 24 मार्च को, रंगमंच दिवस दोस्तों यानी थिएटर दिवस 27 मार्च को। वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु। इन लोग के 26 मार्च को क्या होता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे 67वां फिल्म पुरस्कार जो राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हुआ था, उसमें बेस्ट फिल्म कौन था? तो छिछोरे, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत का मूवी है। बेस्ट एक्टर का धनुष थे, ठीक है। एक मनोज बाजपेयी, धनुष थे दक्षिण के हीरो, मनोज बाजपेयी जो कि बहुत प्रसिद्ध हीरो है। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का कंगना रनौत जो कि पंगा था, और मणिकर्णिका के लिए इनको दिया गया है। किस संस्था ने मार्च 2021 को प्रथम बार ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया है? यानी ज्वालामुखी बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो डेनिश रेड क्रॉस संस्था ने, ठीक है। एक ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया था भारत में गाजियाबाद। देखिए गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है 2021 में। विश्व टीबी दिवस तो 24 मार्च को, इसका थीम था क्लॉक इज टिकिंग। ये देखिए टीबी को 2025 तक मुक्त करने का भारत को लक्ष्य रखा गया है। सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया गया है। भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो 25 मार्च 2021 को पर्यटन हेतु खोला गया था। चलिए आगे ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर जो कि गुलमर्ग में है।
30वां ब्याज समान शरद पगार है जो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो टीबी मुक्त घोषित हुआ था तो लक्षद्वीप। कौन हुआ था? लक्षद्वीप। रेबीज मुक्त कौन हुआ था? तो गोवा। 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 40 है। प्रथम स्थान पर अमेरिका। खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल का दूसरा संस्करण कहाँ होगा? तो गुलमर्ग में होगा। ठीक है, शीतकालीन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब प्रथम जम्मू कश्मीर में। कायरान पोलार्ड एक ओवर में 6 छक्के लेने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। इसके पहले युवराज सिंह एमहर्सन गिब्स थे। उसके बाद स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध के पक्ष में मतदान कर बंद कर दिया है। कौन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है दोस्तों स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में ही बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। श्रीलंका में भी हम लोग सुने होंगे कि सार्वजनिक स्थान पर बुर्का नकाब पर प्रतिबंध लगाया गया था। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले एकमात्र देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। और 1 साल का कार्यकाल होता है यहाँ पे। आर्थिक देखिए, उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर कितना स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान पर है। और भारत का स्थान दोस्तों याद रखिएगा 121वां है। ठीक है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, प्लेटिपस एक ऐसा है ना जो स्तनधारी है, लेकिन स्तनधारी होने के बाद यह अंडा देता है। ठीक है, वर्ष 2020 में चीन द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा भागीदार कौन था? चीन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए जो कि पुर्तगाल के लगभग 776। ठीक है, आगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर, अभी हमने बात पढ़ा था कि गाजियाबाद। ठीक है, और गाजियाबाद ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। ठीक है, चमेली देवी पुरस्कार नीतू देवी को दिया गया था। ठीक है, 2020 में वन धन योजना के तहत मणिपुर को आदर्श राज्य घोषित किया गया था। 10 मार्च को CISF दिवस मनाया जाता है। CISF की स्थापना 1969 में होता है, 52वां स्थापना दिवस। आगे BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर कोनेरू हम्पी को अभी दिया गया। वर्तमान में दोस्तों हमने पढ़ा था एमा रादुकानु को। ठीक है, जो कि ब्रिटेन की थी। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ? तो तेलंगाना में, जो कि रामागुंडम पावर प्लांट है और इसको NTPC बना रहा है। विश्व किडनी दिवस दोस्तों 11 मार्च को। भारत का नए मुख्य सांख्यविद कौन बने हैं? GP सावंत। याद रखिएगा। हेरात उत्सव जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना ने कैप्टन बनने वाला पहला सांसद कौन बने? मोस्ट इंपोर्टेंट अनुराग ठाकुर। ये सांसद है लेकिन कैप्टन बने हैं। किस देश के अंतरिक्ष ने पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? एस्टर एक्स। तो फ्रांस ने, यानी अंतरिक्ष में शुरू किया है तो एस्टर एक्स। उसके बाद आगे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लूपेक्स 2021 लॉन्च किया है? तो जाक्सा, जो कि चंद्र मिशन है। लूपेक्स का होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, सांगे ज्वालामुखी दोस्तों विस्फोट हुआ था इक्वाडोर में। ठीक है, उसके बाद किस अभिनेता ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीवर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा अमिताभ बच्चन को। देखिए दोस्तों, हमारा मार्च का करंट अफेयर्स आज खत्म हो गया। कल से हम अप्रैल का लाएंगे। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।